दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम रसूल अरबाब है और 1986 में मेरे वालिद साहब थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे पुलिस में। तो हम लोग यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे, ये साथी आपके जो है। मैं भी यहीं बल्दिया का ही हूँ, काफ़ी अहबाब मुझे जानते भी होंगे शायद। जब ये मैं 90 में पुलिस में भर्ती हुआ तो 90 के आखिरी महीने में मेरी पोस्टिंग हुई सईदाबाद थाने में। मैंने एज ए कांस्टेबल मैंने इस थाने में 4 संतरी पेरे भी किए। मैं रोज़ाम जे मोरर भी रहा और मैं 9-10 साल हेड मोड़ सईदाबाद भी रहा। ये मार्च मोड़ पे जो 15 बनी है, ये भी मैंने ही दोस्तों से, इलाके के मोजीन से बना के, जब ये औरंगज़ेब साहब थे यहाँ पे, टाउन नाज़िम थे, सलमान सिंधी साहब थे, तो ये हमने ही बनाई थी 15 जो है। ये लाल ईंटें मैं लेके आया था वहाँ से जाके साहिवाल से। तो मैं यही कहूँ, मुझे यहाँ के चीज़ें काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी लोगों को जानते हैं। मेरे दोस्त यारी भी इधर ही है, उठना बैठना भी इधर ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ये इलाका, क्योंकि हमारा इलाका ये टीपू सुल्तान रोड तक था, ये इलाका बल्दिया में था, तो अब ये इलाका भी मदीना में आ गया है। तो मुझे इससे पहले मैं 10-12 थाने और में SHO रहा हूँ। इससे लास्ट में SHO सरजानी था। अब मैं तकरीबन 2-9 से SHO मदीना कॉलोनी आपके दरमियान में हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे दोस्तों के बच्चे कि इस तरह ख़राब हो, जिस तरह कि आपने बात बताया कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है ख़राब हो गए हैं या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा काम है। अगर कोई मंशा चल रही है तो मेरा काम है उसको रोकना। आप बिलीव करें, जितने अहबाब आप लोग बैठे हुए, इतनी मेरे पास नफरी भी नहीं है जितने आप अहबाब यहाँ बैठे हुए। मैं जब इस थाने में आया तो 33 आदमी थे मेरे पास, 33। और मुझे अपने SSP साहब, DIG साहब, हमारे SP साहब बल्दिया हैं, कैप्टन फैज़ान साहब, कि भाई यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है, यहाँ 14 बैंक हैं, इसमें जैसे ही बंदा को पैसे लेके निकलता है उससे पैसे लूट जाते हैं, तो इस पे आपने काबू करना है। मीज़ान बैंक की बड़ी शिकायतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कुछ आप यहाँ पे भी होंगे, किसी के अकाउंट्स भी होंगे। हमने बैंकों में उनकी कुर्सियाँ चेंज करवा दी कि उनके रुख जो हमने गेटों की तरह करवा दिए, और जो काउंटर थे उस पर हमने वो स्लाइड लगवा दी ताकि कोई क्या पैसे दे रहा है या क्या पैसे ले रहा है किसी को पता नहीं चले, ठीक है। और अंदर लिखवा दिया कि 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपये से किसी के ऊपर रकम है, थाने का नंबर लिखा हुआ है, मुझे फ़ोन करें, हेड को फ़ोन करें, सिपाही आएगा आपके घर तक आपको छोड़ के जाएगा। वो आप जाके बैंक में, साथ ही इतना दूर भी नहीं है, आप मालूमात भी कर सकते हैं, उधर लिखा हुआ भी है। मैनेजर से मिलेंगे, वो भी आपको बताएगा। और हमें लोग बजाय फ़ोन करते हैं, अक्सर वक्त किसी पैसे होते हैं बताते हैं। और अल्लाह का करम है, अभी तक जब से मैं आया हूँ एक वारदात भी नहीं हुई। वो सिर्फ हमारी हिकमत अमली क्या थी कि भाई बंदा बैंक में बैठा हो, भाई आप क्यों बैठे हो, ये मेरे पास चेक है, आप क्यों बैठे, पैसे जमा करने आए हो, जिसके पास नहीं है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर रांगड़ मोहल्ले के 4-6 लड़के थे, हाजी अदनान ग्रुप था, उसमें 7-8 लड़के थे जो ये चीज़ें कर रहे थे। मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 ही के मैंने 2-4 कोई आफराई भी हो गए, सुकून हो गया। रांगड़ मोहल्ले पीला स्कूल में अभी भी आप चले जाओ, आपको एक हेरोइन चीज मिल जाए, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो मैं मैनेज कर सका, अभी आप मुझे इस 4 महीने में ये, उस दिन मैंने एप्लीकेशन देखी तो मैंने बोला यार ये तो कभी हमारे पास तो ना किसी ने रब्ता किया ना कोई आया। तो इन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। तो मैं पहले इनसे मिल तो लूँ, एहतजाज क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बुलवाया, मिला, बताया ये मसले। मैंने कहा भाई जो मेरे लायक हैं मैं आपके साथ हूँ। अब ये हम लोग मोबाइलों में ना तकरीबन 15 लीटर मिलता है डीजल, 15 लीटर सुबह शाम, 15 लीटर में सारी दिन मोबाइल। आप बताए कितना बड़ा इलाका है, तो गली गली तो हम जाते नहीं हैं, बस ये मेन जो रोड है वो हम लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या हमें पता है कि यहाँ पे वारदातें होती हैं, वहाँ जाते हैं। बाकी गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा कोई चर्च बेच रहा है, हेरोइन बेच रहा है, अल्लाह जानता है, लानत बेचता हूँ ऐसे पैसे पे अगर मैंने लिए हो, मुझे किसी ने बताया है, खुदा की कसम मैंने उसी टाइम एक्शन किया है, उसी टाइम। अभी ये रब्बानी मस्जिद में मैंने उनको उस दिन बताया था, वो सलामू था, वो बेच रहा था चर्च, उसको लिया, वो हेरोइन बेच रहा था, उसको मेरे अंदर भिजवा दिया, वो अंदर ही जगह मर गया।
कल भी मेरे खिलाफ़ पटिशन लगी हुई है, मैंने जाना है। 7 नंबर पे गुलामे का अड्डा है, बहुत बड़ा अड्डा है, सबको पता होगा जो जानते हैं। तो वो बंद कराया उन्होंने मेरे खिलाफ़, ये पटिशन कर दी है, ये आती है पुलिस, हवाई फायरिंग करती है, ये करती है, वो करती है। वहाँ के 2-4 स्कूल हैं उसके ग्राउंड के साथ ही, वो बेचारे मुझे मैसेज करते हैं, तस्वीर भेजते हैं, यार ये बंदा बेच रहा है। हमने कोशिश की, अभी वो अड्डा नहीं चल रहा, ठीक है। बाकी गली मोहल्ले में हमारी उधर तक पहुँच नहीं है। अब हमें कौन बताएगा, हमें वही उस मोहल्ले के बताएंगे। अब तो काफ़ी बल्दिया के लड़के मैंने देखा है, हमारे पास वेरिफिकेशन आती है पुलिस की, तो बहुत लड़के भर्ती हो गए, बहुत लोग भर्ती हो गए। अब हो गए, उनसे ये फ़ायदा होगा कि एक तो चलो हो सकता है कि एक कोर्स के बाद ही हमारे पास ही पोस्टेड हो जाए, ठीक है। तो वो भी गली मोहल्ले में जो बेचते हैं उसको पता है यार ये इसी थाने का है, मुझे पकड़ लेगा, ये किसी को बता देगा। तो जब तक आप लोग हमसे मिलेंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं, तो हम कामयाब इन गलियों कूचों में नहीं हो सकते। और ये गलियाँ भी छोटी हैं, हर बंदे ने, किसी ने चबूतरा 2 फुट किया हुआ है, किसी ने 4 फुट किया हुआ है, कहीं गाड़ी खड़ी है, कहीं रिक्शा खड़ा है, कहीं मोटरसाइकिल खड़ा है, तो वहाँ हमारी अप्रोच जो है ना वो नहीं हो सकती। बाकी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मदीना थाना है, मदीना आपकी क्या नाम है, वेलफेयर है, और मैं आप ही में से हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आपकी इज़्ज़त होगी तो मेरी इज़्ज़त होगी। आप थोड़ी बहुत हमें क्लू देंगे, बाकी हम एक्शन ना लें तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी को, मैंने यहाँ किसी को इजाज़त दी हुई है तो मुझे प्रूफ करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी है, चरस की हीरोइन किसी के पास कोई इजाज़त नहीं है, और वो कर रहा है तो अपने तौर पे कर रहा है। अक्सर बेशतर हम पकड़ के लेके आते हैं, तो वो ये कहाँ से लाया जी, अब चौकी से लाया, 2000 की लेके आता हूँ, 2500 को बेच देता हूँ, 1000 की बेच देता हूँ, मैं उसी मेरा टर्नओवर होता है। ऐसे अक्सर बेशतर जो है। आज ही मैंने एक बंदा बंद किया है, यहाँ ग्राउंड बेच रहा था, बुढ़ा था, क्या बताऊँ। अब इनको जो बंद भी करना पड़ता है, इनके लिए भी कोई मवाद चाहिए। अब ये तो नहीं लाके में 2 दिन बिठा दिया और फिर उसको छोड़ दिया। मेरे पास 50-50 साल की एजेड और आती हैं, बेटा खुदा के लिए मेरे इस बेटे को बंद कर दो। खुदा के मैंने बंद किए हैं, तरस आता है, हम भी बच्चों वाले हैं। एक औरत आई 80 साल की, 19 जी से, बोला मेरा बेटा है 60 साल मुझे मारता है। खुदा के मैंने उसको भी बंद किया। अब जितनी हमारे में है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे खिलाफ़ कोई बात हो, मेरे इलाके के लोग किसी को बताएं यार हम पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम आपके साथ हैं, हम नहीं देंगे और कौन देगा भाई, बाहर से तो बंदा नहीं आएगा ना, हम ही हैं। जब मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने यहाँ SHO आया हूँ, तो लाजमी है मेरे मसले मसाइल, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। नंबर मेरा इनके पास है, 24 आवर मुझे आप फ़ोन करोगे, मुझे कभी आपसे नाराज़गी नहीं होगी, 24 आवर। पर बात सच्ची, कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा अदावत भी करते हैं, तो फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अभी फ़ोन कर दिया 15 पे, अभी भाई आपने 15 पे कॉल की, भाई मैं तो नेवल क्रॉस कर गया हूँ। अरे भाई तूने नेवल क्रॉस कर गया तो फिर 15 तो यहाँ के बताया जाए, हम किसे पूछें। तो हिम्मत आप लोगों को खुद भी करनी होगी, थोड़ी बहुत हिम्मत आप करेंगे तभी इस नासूर से आप बचेंगे। अगर आप लोग हिम्मत नहीं करोगे तो हमारा अकेला होना काफ़ी नहीं है। बाकी आप हमें थोड़ा बहुत गाइड करें, कोई क्लू दें, कोई बंदा ऐसा हमें हमारे राब्ते में रहे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। वो हमारा बाप नहीं लगता जो हमारे होते हुए, आप लोग होते हुए यहाँ बैठ के मंशात बेचें। और बच्चों को थोड़ा सा आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को खुद देखें कि यार ये बच्चा 12 बजे बाहर क्या कर रहा है, यार 10 बजे के बाद बाहर गया। मैंने उनको उस दिन बताया मेरा बच्चा है, जवान है, 3 बच्चे नौकरियों में, एक बच्चा पढ़ रहा है। मैं उस दिन गया 2:45 में घर पे, तो कुछ मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने फ़ोन किया किधर हो, बोला वो होटल में बैठा हूँ दोस्त के पास। मैं ये तेरा कौन सा दोस्त है भाई, रात को 3 बजे तक बिठा के बैठा हुआ है। मैं उसका मुँह सूंगा, आया सिगरेट नहीं पी के आया, ठीक है। बच्चे सोए होते, मैं जाकर उनको यहाँ चुमिया देता हूँ, तो उसमें माँ बोलती तुम ये क्या कर रहे हो, उठ जाएगा। मैंने कहा मैं देखूँ उसे कोई खा पी की तो चीज़ कोई नहीं आ गए, भाई मेरा बाप हूँ ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों का भी चेक एंड बैलेंस रखूँ। अगर मेरी कमाई है 20,000 रुपया और वो फ़ोन लेके घूम रहा है 50,000 का, तो आपका सवाल बनता है कि बेटा ये कहाँ से लाए हो। बोला अबू मैं इस दोस्त से लाया हूँ। बेटा लेके चलो मेरे पास, दोस्त के पास। बेटा ये आपने दिया है। आया, उसके पास भी इससे बड़ा कोई मोबाइल है जो उसको लेके दे रहा है। तो कुछ फ़र्ज़ ये आपका भी है। और बच्चा घर अगर पढ़ रहा है तो आपको पता होगा, बाहर घूम रहा है तब भी आपको पता होगा, ठीक है। और हमारे बच्चों को जो माहौल ही ख़राब करता है, बाहर का बंदा कोई बंदा ख़राब किसी नहीं करता। आप वाली बात, गली मोहल्ले में बैठ के पी रहा है, चर्च पी रहा है, तो लाजमी आज एक पी रहा है कल तीन हो जाएंगे। अरे कोई नहीं यार, एक हमारे वालिद साहब थे, अल्लाह नसीब करे, यहाँ मारते थे। हम 3 भाई हैं, एक मेरा भाई डॉक्टर है, एक भाई अपना स्कूल उसके 2, एक बड़ा भाई फोत हो गया। कोई नशा वशा नहीं।
गांव छोड़ के आया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, मैं पुलिस में हो गया। बहन मेरी एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी मक्के में रहती है, मैंने 9 उम्रें की हैं। एक बहन मेरी वहाँ ताइफ में रहती है। तो हम तो खुशनसीब लोग हैं, और इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। मैंने अपने सारे बच्चों को उम्रा कराया हुआ है, ठीक है। तो आप भाई हो, आप मुझे अपना समझो, मेरा नंबर लो, जहाँ समझते हो कि यार ये सोचो हमारे लिए कुछ काम कर सकता है, मैं आपके साथ हूँ हर जगह हर घड़ी। इस नासूर के लिए जब मुझे आप बुलाएंगे मैं आपके साथ हूँ। ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमें कुछ थोड़ा सा रास्ता देंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे। हम खड़े, अभी मैं 24 में था, मैं यहाँ सिपाही भी रहा हूँ, मुंशी भी रहा हूँ, हेडमोर भी रहा हूँ। ये भाई बैठा हुआ है, रेडी लगती है हर मरतबा पुलिस पे ब्लेम जी, पुलिस ने पैसे लेके रेडी लगा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। मेरे पास लोग रोने भी आ गए, बोला सर हमने माल लेके आए, आखिरी 2 दिन में लगाओ। ये बात है, किसी से रुपया नहीं लिया। पता नहीं बंदा किधर से बजाय पैसे लेके आया होगा, कैसा से अरेंज किया होगा, क्या उसने बेचा होगा। तो खौफ खुदा भी रखते हैं, खौफ खुदा भी है और मरना भी है। आप जहाँ चाहोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने किसी को आप पकड़ के खुद जूते मारो, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँगा, खुद दले को लेके चला जाऊँगा साथ। नहीं बोलूँगा यार किसने मारा, मैं बोलूँगा मैंने इसको मारा है। अब उस दिन रात को हमने एक 3 बजे लड़का पकड़ा, टिके 3 बजे, यहाँ पांचे में उसने फंसाया हुआ है, वो पिछले फंसाया हुआ है पांचे में। मैं कहाँ से आ रहे हो, बोले जी अंडा मोड़ से आ रहा हूँ। मोबाइल देखा, किसी बच्चे का मेरे पास तस्वीर भी है, और उसको फ़ोन करो वो नहीं आ रहा है। उसके बाग बोला नहीं भाई ये तो फैक्ट्री में काम करता है। अरे बाबा फैक्ट्री में काम करता है, ये रात को 3 बजे कहाँ से आ रहा है, ये तो पूछो से आप, ये वो मैं पूछूं। अब पुलिस सारा दिन बैंक्स हम संभालते हैं, मस्जिदें, मंदिर, चर्च, पोलियो, कोरोना, फड्डा, वन व्हीलिंग, लैंड एसोसिएशन, कभी किसका तकरीर, कभी सियासी, कभी मजहबी, कभी क्या, सारी पंचायत। खुदाई का हमारा जो जहन होता है ना, हम घर में जाते बीएम ने पूछती क्या खाना खाइए, मैं तुम्हें फिर बताना पड़ेगा क्या। मकसद हमारा ऐसा लैंग्वेज हो जाती है कि सारा दिन लोगों को हमारे बर्डन होता है, सिर्फ इसलिए कि हर बंदे को हमने फेस करना होता है, हर जगह हमने पहुंचना होता है। 1-5 की इतलाएँ, मियाँ बीवी के फड्डे, बीवी का फड्डा, बहन भाइयों को फड्डा, सारा दिन हम लोग लगे रहते हैं, खुदाई कसम। और हम कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, ख़राब भी है ना, खुदाई कसम अगर पुलिस ना हो तो आपके लोगों के घर में जो खाना पका वही कोई डाकू उठा के लेके चला जाए। उनको पता तो है पुलिस है, भले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उनको पता है कि यहाँ इनका वजूद है। छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से, हम भी वो फरिश्ते तो खैर नहीं है, मगर ये आप यकीन करें मेरी सोच होती है। अभी आप किसी थाने में चेक करें, आपको कोई ऐसे जो नज़र नहीं आएगा, मगर मैं सुबह से यहीं घूम रहा हूँ, 2 मसले मसाइल ये हो। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड रात को सो गया, उसे रेफल दूसरी चौकी जहाँ उठाई अपने बरकली, जब उठा वो ये वीवो मार्केट नहीं वीवो, वो भाई उठा के ले गया, वो 15 पे कॉल कर दी, भाई मेरी को रेफल ले गया। भाई तुम चौकीदार है, तेरी रेफल है और तेजी को उठा के वो ले जा। अभी ये रमज़ान में मैं इधर बैठा हूँ, कैंप में बैठा हूँ, तो एक बंदा आया, बाबा था, बुजुर्ग था, पठान था, उसको यहाँ चोट लगी हुई। बोला क्या हुआ बाबा, बोला मुझे वहाँ मारा है। मैंने एक सिपाही भेज दी, मैं जा यार देख किसने उसको मारा, पकड़ के लिया इधर। तो मैं गया उधर, इतनी देर में आया, भाई क्या हुआ, बोला डकैती होगी। भाई कहाँ डकैती होगी, बोला हबीब बेग है। भाई कैसे डकैती, हम तो यहाँ बैठे हैं, किसी इतना इतना नहीं। भाई गए उधर, हाँ भाई क्या हुआ, बोला मैं आया यहाँ, ये पंप नहीं है शल का, स्वाद नहीं ये साथ रशीदाबाद वाला। बोला उधर से मैं 20 लाख लेके आया, और काउंटर पे हमने देखी, CCTV हमने देखी, तो काउंटर पे से 20 लाख दिया और गिनना शुरू कर दिया। पीछे एक बंदा आया, उसको पता नहीं क्या पढ़ता रहा, पता नहीं क्या, उसको यूं करता उसको कभी बोले जा कभी जा ब्रा, वो उसके घेरे में आ गया। उसे एक गड्डी ले ली 5000 वाली, उसे यूँ गिनी और आधी रखी, आधी लेके यूँ भाग गया। एक गार्ड नहीं हिला, एक गार्ड अपनी जगह से नहीं हिला कि भाई ये बंदा भाग रहा है, ये क्यों भाग रहा है। अच्छा जब आप देख रहे हो कि बाहर से जब उसकी स्नैचिंग हो गई, सारी कुछ ये सीन हो गया कि भाई इसके पास कोई असला भी नहीं है, तो उसके पीछे तो भागो। वो प्राइवेट लोग भाग रहे हैं, गार्ड चारों के 4 गार्ड नहीं हिले। फिर वो मालिक आया, यार ये तो मैंने कहा यार बात सुनो, जब काउंटर में एक बंदा नहीं है तो आप कैश निकाल कैसे रहे हो यार। भाई मैं आपसे लेने वाली नहीं हूँ, तो आप इधर कैश क्यों रख रहे हो।
भाई जब आपसे पैसे बना ले और उसको भाई ये 10, ये 15, ये 20, अभी आप गिनो, मैं खड़ा हूँ, बात समझ में आती है। जब काउंटर पे वो ही नहीं है तो आप कैसे कैश निकाल रहे हो? और बंदा निकाल के ले जा रहा है, वो भाग गया, फिर दोबारा गिनना शुरू कर दिया यार कुछ तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना। हाँ, को रोड पे को वाक़, चलो भाई पुलिस के खाते में आ गया, भाई अंदर जो करके जा रहा है वो किसी खाते में है? आप यकीन को लड़ के हमने पैसे बैंक वालों से वापस दिलवाए। मैंने भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जब आप देख भी रहे हो लोग जो है ना खड़े हुए पैसे दे रहे हैं, और 20 लाख जो दे रहा है वो बोला ये हमारा है, तो ये गोल्डन कस्टमर है। मैं गोल्डन कस्टमर, उसको तुम्हारा काम था, ऊपर मैनेजर ऑपरेशन वो बैठता है, उसको साथ चाय पिलाता है, उसको क्या नाम पैसे गिनता, मोड़ मारता, भाई ये ले जा तू, ये ले जा, ये होता है गोल्डन। और जो लाख 50 हज़ार जो वो तो चलो लेने में लगे, तो आप किसी को मौका फ्राहम क्यों करते हो कि अगला उसकी बातों में लगाए? तो ये है हालत। तो जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ घूम रहे हैं, अगर स्कूल जा रहा है तो 1 बजे को घर होना चाहिए, मदरसे में जा रहा है तो 5 बजे घर पे होना चाहिए, अगर रात को उसने सोना है तो 9 बजे घर पे होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप भी करें। आप मेरे भाई हो, बुज़ुर्ग हो, दोस्त हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ बोलोगे, जिधर बोलोगे, जब बोलोगे, इतला कन्फर्म होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ एक नज़र भी आ गया तो मैं चार्ज छोड़ के चला जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा है। और कोई मेला है, हुक्म, को खिदमत, किसी को बात करनी हो, को बतानी हो, किसी को गिला, कोई शिकवा या किसी को बताना हो, तो मैं